जय जगन्नाथ। हिंदुस्तान के सभी प्यारे मित्रों को तो चलिए मित्रों, हम अपना कार्य प्रारंभ करते हैं। स्त्री के लिए पतिव्रतीय धर्म ही सबसे बढ़कर है, इसलिए भगवान को याद रखते हुए ही पति की आज्ञा का पालन विशेषता से करना चाहिए तथा पति के और बड़ों के शरणों में नमस्कार करना और उन सब की यथा योग्य सेवा करनी चाहिए। विधवा स्त्री के लिए तो विषय भोगों से वैराग्य, ईश्वर की भक्ति, सद्गुण, सदाचार का पालन और निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा ही सर्वोत्तम धर्म है। दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई पाप नहीं है और सुख पहुंचाने के समान कोई धर्म नहीं है। इसलिए हर समय दूसरों के हित के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। कुटुंब, ग्राम, जिला, प्रांत, देश, द्वीप, पृथ्वी और त्रिलोकी तक उत्तर वाले के हित के लिए पूर्व वाले के हित के लिए हित का त्याग कर देना चाहिए। किसी के भी दुर्गुण दुराचार का दर्शन, श्रवण, मनन और कथन नहीं करना चाहिए। यदि उसमें किसी का हित हो तो कर सकते हैं, किंतु मन धोखा दे सकता है, अतः खूब सावधानी के साथ विचार पूर्वक करना चाहिए। किसी का उपकार करके उस पर एहसान न करें, न किसी से कहें और न मन में अभिमान ही करें, नहीं तो किया हुआ उपकार क्षीण हो जाता है। ऐसा समझे कि सब कुछ भगवान ही करवाते हैं और मैं निमित्त मात्र हूँ। अनिष्ट करने वालों के साथ बदले में बुराई न करें, उसे क्षमा कर दें, क्योंकि प्रतिहिंसा का भाव रखने से मनुष्य दोष का भागी होता है। यदि अनिष्ट करने वाले को दंड देने से उसका उपकार होता तो ऐसी अवस्था में उसे दंड देने में दोष नहीं है। अपने पर किए हुए उपकार को आजीवन कभी न भूलें और अपना उपकार करने वाले का बहुत भारी प्रत्युपकार करके भी अपने ऊपर उसका एहसान ही समझे। अपने द्वारा किसी का अनिष्ट हो जाए तो सदा उसका हित ही करता रहे, जिससे कि अपने किए हुए अपराध को वह मन से भूल जाएं। यही उसका असली प्रायश्चित है। मन और इंद्रियों को इस प्रकार वश में रखना चाहिए कि जिससे वे व्यर्थ और पाप के काम में न जाकर जहां हम लगाना चाहें वहीं भगवत प्राप्ति के मार्ग पर लगी रहें। ब्रह्मचर्य के पालन पर हरेक मनुष्य को विशेष ध्यान रखना चाहिए। काम की उत्पत्ति संकल्प से होती है। सुंदर जवान स्त्री और बालक आदि के संग से ब्रह्मचर्य का नाश होता है। जय श्री राम मित्रों, आगे का वाचन हम कल करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।